तो देखो, इस एडिटोरियल में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एलिमोनी का मतलब क्या है। एलिमोनी का मतलब होता है गुजारा भत्ता, निर्वाह भत्ता। खास करके जब एक महिला और एक पुरुष का तलाक होता है तो उस दौरान जब पति को पत्नी को गुजारा भत्ता देना पड़ता है, निर्वाह भत्ता देना पड़ता है, उस राशि को कहते हैं एलिमोनी। गाइडलाइंस का मतलब है दिशा निर्देश। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने एलिमोनी से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है और उसमें कुछ बातें कही है ना, कुछ गाइडलाइंस, कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं। अर्ली एनफोर्समेंट ऑफ मेंटेनेंस लॉस इज अ मस्ट टू प्रोटेक्ट डिपेंडेंट वीमेन। अर्ली एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट का मतलब है लागू करना, ऑफ मेंटेनेंस लॉस, मेंटेनेंस लॉस। मेंटेनेंस लॉ का मतलब है कि भाई एक तरीके से निर्वाह से संबंधित कानून, यानी कि एक महिला है, वह किसी कारणवश अपने पति से अलग रहती है, उसका तलाक हो जाता है या फिर कोई अन्य कारण है, तो इस दौरान उसको जो खर्चा देना पड़ेगा उससे संबंधित जो कानून है उनको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लागू किया जाना चाहिए। अर्ली इन्फोर्समेंट ऑफ मेंटेनेंस लॉस इज अ मस्ट, एक बहुत ज़रूरी बात है, टू प्रोटेक्ट डिपेंडेंट वीमेन, कि भाई जो भी निर्भर महिलाएं हैं, यानी कि ऐसी महिलाएं जो कि पूरी तरीके से अपने पति पर निर्भर हैं, उनकी रक्षा करने के लिए ज़रूरी है कि जो भी मेंटेनेंस लॉस हैं या फिर एलिमोनी से जुड़े हुए जो भी कानून हैं उन्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लागू किया जाए। इन इंडिया, भारत में, दो यद्यपि मोर गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल नाउ, भारत में हाल दो या हम देखते हैं कि मोर गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल नाउ, कि अब ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जा रही हैं। फॉर मैनी, लेकिन फिर भी ज़्यादातर के लिए, द इनएविटेबल रियलिटी, इनएविटेबल का मतलब है जिससे बचा न जा सके, रियलिटी सीम्स मैरिज बिफोर कंप्लीशन ऑफ हायर एजुकेशन, कि ज़्यादातर लड़कियां जो हैं उनके लिए अभी भी, जो सीम्स का मतलब है प्रतीत होना, मैरिज जो है, शादी जो है, बिफोर कंप्लीशन ऑफ हायर एजुकेशन, कि भाई हायर एजुकेशन के कंप्लीट होने से पहले ज़्यादातर लड़कियों की शादी हो जाना अभी भी भारत में एक रियलिटी बनी हुई है ना। इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब है अपरिहार्य, कंपलसरी है ना, जिससे आप बच नहीं सकते। आगे देखते हैं। गर्ल्स आर मैरिड ऑफ अर्ली एंड बियर चिल्ड्रन लॉन्ग बिफोर दे शुड। गर्ल्स आर मैरिड ऑफ, कि भाई लड़कियों की शादी कर दी जाती है अर्ली, जल्दी, है ना। एंड बियर चिल्ड्रन, बियर चिल्ड्रन का मतलब है यहाँ पे बच्चों को जन्म देना, और वे बच्चों को जन्म देती हैं लॉन्ग बिफोर दे शुड, यानी कि जब उन्हें बच्चों को जन्म देना चाहिए उस समय से काफ़ी समय पहले उनकी शादी हो जाती है और वे बच्चों को जन्म देती है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। लॉन्ग बिफोर दे शुड का मतलब है कि भाई जब उन्हें देना चाहिए, यानी कि जब वास्तविक उम्र होती है, सही उम्र होती है ना, जिस उम्र में उन्हें बच्चे देने चाहिए ना, उसके पहले उन्हें जो है बच्चे एक तरीके से बेयर करने पड़ते हैं, बच्चों को पैदा करना पड़ता है। दिस ट्रिगर्स, अब देखो जब उनकी जल्दी शादी हो जाती है और जल्दी उनके बच्चे होते हैं तो इसके कारण क्या होता है। ट्रिगर का मतलब है इसके कारण होता है, ट्रिगर का मतलब है कुछ भी, कोई भी बात आपकी घटित होती है ना, उसका कारण क्या था। तो दिस ट्रिगर्स अ स्टेट ऑफ पुअर मैटरनल हेल्थ, तो जब लड़की जब कम उम्र में माँ बनती है तो उसके चक्कर में क्या होता है, पुअर मैटरनल हेल्थ, मैटरनल का मतलब है यहाँ पे माँ से संबंधित, है ना, तो माँ की जो हेल्थ है वह भी कमज़ोर रह जाती है, पुअर रह जाती है। एंड इज वन ऑफ द रूट कॉसेस, रूट कॉज का मतलब है मतलब प्रमुख कारण, है ना, कि भाई जड़ क्या है कारण की, ऑफ हाई लेवल्स ऑफ चाइल्ड स्टंटिंग। देखो स्टंटिंग का मतलब होता है ग्रोथ का रुक जाना। एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई ये जो बच्चियां हैं या फिर जो लड़कियां हैं, इनकी जल्दी शादी हो जाना एक प्रमुख कारण है कि भाई जो बच्चे होते हैं ना उनकी ग्रोथ क्यों रुक जाती है। क्यों? क्योंकि लड़की की जब छोटी उम्र में शादी होती है तो पूरी तरीके से परिपक्व नहीं होती, इस चक्कर में जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी भी ग्रोथ जो है छोटी रह जाती है ना, हाई लेवल्स, कि भाई जो ज़्यादा हम लेवल देखते हैं ना कि भाई स्तर जो है बहुत ज़्यादा है कि भाई बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पा रही है भारत में, है ना। एंड वेस्टिंग इन इंडिया, वेस्टिंग का मतलब है दुर्बलता, कि भारत में हमें ज़्यादातर बच्चे जो हैं उनकी ग्रोथ में कमी देखने को मिलती है, ज़्यादातर बच्चे जो हैं उनमें वो हमें दुर्बल नज़र आते हैं। तो वो क्यों नज़र आते हैं, उनका कारण भी यही है कि भी जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी शादी जल्दी हो जाती है, कम उम्र में हो जाती है, वो इतनी मानसिक और शारीरिक रूप से वे इतनी परिपक्व नहीं होती, और उसी का प्रभाव हमें बच्चों पर भी देखने को मिलता है। देयर इज़ ऑल्सो द पॉसिबिलिटी ऑफ अ मैरिज,
नॉट वर्किंग आउट फॉर वेराइड रीजंस, देयर इज ऑल्सो, इस बात की भी संभावना है ऑफ मैरिज नॉट वर्किंग, कि कभी कभी शादी जो है वह वर्कआउट का मतलब है कि भाई ठीक है ये काम कर रही है या नहीं कर रही है, फॉर वेराइड रीजन, वेराइड का मतलब है विविध, कि और भी कई विविध कारण हो सकते हैं जिनके चलते शादी जो है काम न करे, है ना। लिविंग द गर्ल, अब इसके चक्कर में क्या होता है भाई, और भी कई कारण होते हैं जिनके चलते जो है शादी हो गई लड़की की, लेकिन शादी जो है ठीक तरह से काम नहीं कर रही, मतलब तलाक की नौबत बनी हुई है ना, इस तरह की कोई भी कंडीशन होती है, तो उस चक्कर में क्या होता है लड़की छूट जाती है। लिविंग द गर्ल्स का मतलब है लड़की छूट जाती है, कैसी हालत में, और यंग वीमेन इन एक्सट्रीम डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब है पीड़ा, कष्ट, है ना, एक्सट्रीम का मतलब है अति, बिकॉज ऑफन शी इज नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, अक्सर जो महिला होती है वह वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती, इस चक्कर में वो क्या होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा पीड़ा में चली जाती है, कि जब किसी कारण से किसी लड़की की शादी काम नहीं कर पाती, तो इसके चक्कर में क्या होता है कि लड़की कैसी हालत में छूट जाती है, लड़की बहुत ही ज़्यादा कष्ट की हालत में छूट जाती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि भारत में लड़की जो है वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती। आगे देखते हैं कि पार्लियामेंट एंड द कोर्ट्स, कि पार्लियामेंट संसद हो गई हमारी, एंड द कोर्ट्स और हमारी विभिन्न अदालतें हो गई, हैव परसिस्टेंटली का मतलब बार बार आग्रह करते हुए, लगातार, है ना। इनेक्ट का मतलब होता है निर्मित करना, लेजिस्लेशन का मतलब है कानून, टू गिव वीमेन बेटर राइट्स, तो जो हमारी संसद है, इसके अलावा विभिन्न जो हमारी अदालतें हैं, इन्होंने लगातार जो है कानून बनाए हैं टू गिव वीमेन बेटर राइट्स, की महिलाओं को जो है बेहतर अधिकार दिए जा सकें, इसके लिए संसद ने और हमारे एक तरीके से संसद ने और विभिन्न अदालतों ने समय समय पर कई कानून बनाए हैं। आर्टिकल 15(3), तो ये जो आर्टिकल 15(3) है ना, ये क्या कहता है, विच स्टेट्स, जो कि कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, कि भाई आर्टिकल 15(3) कहता है कि आर्टिकल 15(3) में जो बातें लिखी गई है वो ये लिखी गई है कि कोई भी ऐसी बात, आर्टिकल 15(3) के तहत कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि किसी राज्य को रोके, प्रिवेंट मतलब रोकना, फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब है प्रावधान, कि अगर कोई भी राज्य महिलाओं के लिए स्पेशल प्रावधान बनाना चाहता है तो बना सकता है, कोई उसे नहीं रोक सकता। फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, कि कोई भी राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए अगर विशेष प्रावधान बनाना चाहता है तो वह बना सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। ये व्यवस्था आर्टिकल 15(3) में की गई है। अब इस आर्टिकल 15(3) को रीड टुगेदर, साथ में पढ़िए, आप किसके साथ में पढ़िए, विथ आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 के साथ। अब आर्टिकल 39 जो है विच डायरेक्ट्स स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 39 जो है राज्य की पॉलिसी को निर्देशित करता है, विच डायरेक्ट्स स्टेट पॉलिसी टुवर्ड्स, किस ओर, इक्वल पे एंड अपॉर्चुनिटीज। भाई आर्टिकल 39 है ना, इसमें जो है क्या बात कही गई है, इसमें बात कही गई है इक्वल पे, समान वेतन, एंड समान अवसर एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ मैन एंड वीमेन। आर्टिकल 39 में महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन और समान अवसर उपलब्ध कराने की बात कही गई है। एंड और क्या कहा गया है आर्टिकल 39 में, प्रोटेक्टिंग द हेल्थ ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन, बच्चों और महिलाओं की स्वास्थ्य की रक्षा करना हो ना, उसे प्रोटेक्ट करने की बात भी आर्टिकल 39 में की गई है। तो ये जो बातें हैं आर टू की कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, सेफगार्ड का मतलब है रक्षक, बचाव। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो दोनों आर्टिकल की हमने बात की, आर्टिकल 15(3) और आर्टिकल 39 की ना, तो ये जो दो एक तरीके से की कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है ना, ये संवैधानिक रूप से बचाव करने वाले आर्टिकल्स हैं महिलाओं के लिए। आगे देखते हैं। ऑन वेडनेसडे, बुधवार को हमें क्या देखने को मिला, ऑन वेडनेसडे द सुप्रीम कोर्ट लीन ऑन, देखो लीन ऑन का मतलब होता है झुकाव होना। बुधवार को हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का झुकाव हमें देखने को मिला, किस ओर, ऑन दीज टू आर्टिकल्स, की ये जो दो आर्टिकल्स की अभी हमने बात की, इन दोनों आर्टिकल्स की ओर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का झुकाव हमें देखने को मिला। एंड अ होस्ट ऑफ अदर लॉस, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अ होस्ट ऑफ अदर लॉस का मतलब है अन्य कई कानून जो कि महिलाओं से संबंधित हैं, उन कानूनों को भी सुप्रीम कोर्ट ने देखा। वाइल, किस दौरान, जबकि हियरिंग अ डिस्प्यूट, हियरिंग का मतलब है सुनते हुए, अ डिस्प्यूट का मतलब है विवाद, बिटवीन अ मुंबई बेस्ड कपल, मुंबई बेस्ड का मतलब है मुंबई आधारित,
कपल का मतलब है जोड़ा, कि भाई एक कोई जोड़ा था, एक विवाहित जोड़ा था, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। तो उस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों आर्टिकल्स को भी देखा, इसके अलावा अन्य आर्टिकल्स को भी देखा, एंड सैट डाउन, और निर्धारित किया क्या, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत, गाइडलाइंस का मतलब है दिशा निर्देश, ऑन एलिमोनी। और इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए एलिमोनी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत रूप से कुछ गाइडलाइंस निर्धारित किए। द कोर्ट रूल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, दैट, रूल का मतलब है फैसला देना है ना, दैट एन एबंडेंट वाइफ, एबंडेंट का मतलब है जिसे त्याग दिया गया है, ऐसी वाइफ, ऐसी पत्नी जिसे त्याग दिया गया है, दैट एन एबंडेंट वाइफ एंड चिल्ड्रन, और बच्चे, विल बी एंटाइटल्ड टू, एंटाइटल्ड का मतलब होता है हकदार होना, मेंटेनेंस, कि भाई उनको जो है मेंटेनेंस दिया जाए, मतलब खर्चा हर्जाना दिया जाए, खर्चा दिया जाए, है ना, गुजारा भत्ता दिया जाए, फ्रॉम द डेट शी अप्लाइज फॉर इट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, कि एलिमोनी के लिए जिस तारीख को महिला कोर्ट में अप्लाई करती है उस तारीख से उसे एलिमोनी दी जाए ना, यही कहा द कोर्ट रूल, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया दैट एन अबंडेंट वाइफ, कि कोई भी ऐसी वाइफ जिसको कि त्याग दिया गया है ना, या फिर बच्चे जिनको त्याग दिया गया है, वाइफ और बच्चे, विल बी एंटाइटल्ड टू, वे हकदार होंगे किस बात के, गुजारे भत्ते के, है ना, निर्वाह भत्ते के, मेंटेनेंस के, फ्रॉम द डेट, उस तारीख से जिस तारीख से एलिमोनी के लिए अदालत में अप्लाई किया गया। आगे देखते हैं, इन अ 67 पेज जजमेंट, अब ये जो फैसला दिया गया ना बुधवार को, इन अ 67 पेज जजमेंट, ये फैसला जो था ये 67 पेज का था। एक बात ध्यान देना है ना, इस तरह से क्या है, छोटी छोटी मिस्टेक्स पूछते हैं कभी कॉमन एरर में, यहाँ पे जो है ना इस तरह से नहीं होगा, 67 पेजेस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जजमेंट की विशेषता बताई जा रही है ना। तो जब भी हम क्या करते हैं, इस तरह से जब किसी शब्द को एडजेक्टिव बना के लिखोगे ना आप, इस तरह से इस टर्म को, तो यहाँ पे इस तरह से ही लिखोगे ना, एस नहीं लगाओगे इसमें, सिर्फ 67 पेज लिख दो, हो गया काम, है ना। इन अ 67 पेज जजमेंट, है ना, अ बेंच ऑफ जस्टिसेस इंदु मल्होत्रा एंड आर सुभाष रेड्डी, तो बेंच का मतलब होता है पीठ, है ना, कि भाई जो पीठ जो कि इस फैसले मामले की सुनवाई कर रही थी, कौन कौन देख रहे थे इस मामले को, इंदु मल्होत्रा एंड आर सुभाष रेड्डी, ये दोनों इस मामले को सुन रहे थे। आउटलाइंड स्पेसिफिक्स, आउटलाइन का मतलब होता है रूपरेखा निर्धारित करना, स्पेसिफिक्स, स्पेसिफिक्स का मतलब है कुछ विशिष्ट बातें। तो क्या हुआ कि भाई ये जो 67 पेज का जो जजमेंट दिया गया, इस जजमेंट में जो है कुछ स्पष्ट रूप से जो है कुछ बातें जो है रूपरेखा कुछ निर्धारित की गई, इंक्लूडिंग, उनमें क्या क्या बातें शामिल है, रीजनेबल नीड्स ऑफ अ वाइफ, कि कोई भी एक पत्नी है उसकी वाजिब ज़रूरतें क्या हो सकती हैं, एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इसके अलावा जो निर्भर बच्चे हैं उनकी क्या क्या ज़रूरतें हो सकती हैं। इसके अलावा और किन किन बातों को कंसीडर किया गया है 67 पेज के जजमेंट में, हर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि महिला की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कि भाई वो कितनी पढ़ी लिखी है, वेदर शी हैज़ एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम, कि क्या वह महिला के पास जो है स्वतंत्र रूप से आय का कोई स्रोत है, एंड इफ शी डज, और अगर उसके पास आय का कोई स्रोत है, एंड इफ शी डज, अगर आय का कोई स्रोत है, इफ इट इज सफिशिएंट, तो क्या वो पर्याप्त है उस महिला के लिए, टू फॉलो फॉर फैमिली कोर्ट्स, टू फॉलो फॉर फैमिली कोर्ट। तो ये जो 67 पेज का जजमेंट दिया गया है उनमें इन सब बातों को कंसीडर किया गया है, और अब इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा फैमिली कोर्ट्स के द्वारा, मजिस्ट्रेट्स के द्वारा, लोअर कोर्ट्स के द्वारा ऑन एलिमनी केसेस, कि भाई एलिमनी से संबंधित जो भी केसेस अदालत में आते हैं, अब इस 67 पेज जजमेंट में जो बातें कही गई है उनको ध्यान में रखा जाएगा। गिवन, गिवन का मतलब होता है कंसीडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए, गिवन द लार्ज एंड ग्रोइंग परसेंटेज ऑफ मैट्रिमोनियल लिटिगेशन, गिवन द लार्ज एंड ग्रोइंग, ग्रोइंग का मतलब है बढ़ता हुआ, परसेंटेज ऑफ मैट्रिमोनियल लिटिगेशन, मैट्रिमोनियल मतलब शादी ब्याह से संबंधित, है ना, लिटिगेशन का मतलब ही यही है कि ये जो एक तरीके से जो मामला आता है ना कोर्ट में, है ना, उसी को बोलते हैं लिटिगेशन, है ना। तो आप ये कह सकते हो कि भाई गिवन द लार्ज एंड ग्रोइंग परसेंटेज ऑफ मैट्रिमोनियल लिटिगेशन, कि भाई शादी ब्याह से संबंधित जो कानूनी मामले हैं, है ना, उनका प्रतिशत लगातार अदालतों में बढ़ता जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सम क्लैरिटी वाज नेसेसरी, इस बात को ध्यान में रखते हुए स्पष्टता जरूरी थी, क्लैरिटी वाज नेसेसरी, सम क्लैरिटी वाज नेसेसरी का मतलब है कि भाई कुछ स्पष्टता जरूरी थी, है ना। आगे देखते हैं, केसेस आर नॉन टू ड्रैग ऑन, कि भाई ये जो केस हैं, विभिन्न प्रकार के जो केसेस होते हैं, आर नॉन, उनको जाना जाता है, टू ड्रैग ऑन, कि भाई अदालत में जो भी केस होते हैं ना वे घसीटते रहते हैं ना, ड्रैग ऑन का मतलब है घसीटते रहना, चलते रहना। तो केसेस आर नॉन टू ड्रैग ऑन एंड अक्वायर कॉबवेब,
कॉब वेब का मतलब होता है एक तरीके से मकड़ी का जाला, है ना, कि भाई लगातार तारीख पे तारीख पड़ती जाती है ना और मामला उलझता चला जाता है ना, कि केसेस जो है लगातार पेंडिंग पे पेंडिंग बढ़ते चले जाते हैं। तो केसेस आर नॉन टू ड्रैग ऑन। एंड अक्वायर, अक्वायर का मतलब है प्राप्त करना, है ना, कॉब वेब्स, कि भाई केसेस जो हैं वे लगातार घसीटते जाते हैं अदालतों में और वे मकड़ी के जालों की तरह एक के ऊपर एक जो है बुनते चले जाते हैं। वर्सनिंग का मतलब है कंडीशन को खराब करते हुए, है ना। वर्सनिंग का, वर्स का मतलब होता है हालत को और भी बदतर कर देना। वर्सनिंग द मिजरी, मिजरी का मतलब है दुख। फॉर वल्नरेबल का मतलब है कमजोर वीमेन। और ये जो केसेस अदालत में जाते हैं ये लगातार घसीटते चले जाते हैं, है ना, कई साल दर साल, इनको कई साल बीत जाते हैं, 1 2 3 5 10, है ना। और इस तरह से क्या होता है, मतलब कि भाई जो कमज़ोर महिलाएं हैं उनकी पीड़ा जो है और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, उनकी पीड़ा और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, या उनका जीवन जो है और भी ज़्यादा खराब होता चला जाता है। द कोर्ट लेड डाउन, ले डाउन का मतलब होता है निर्धारित करना। दैट, कोर्ट ने इस बात को जो है निर्धारित किया, दैट वाइल वीमेन कैन मेक अ क्लेम फॉर एलिमनी, कि भाई जबकि महिलाएं जो हैं कैन मेक अ क्लेम, वह एक दावा कर सकती हैं फॉर एलिमनी, एलिमनी के लिए दावा कर सकती हैं महिलाएं। भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को निर्धारित किया, ले डाउन, है ना, इसकी ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है, लेड डाउन। ले डाउन का मतलब होता है निर्धारित करना, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला जो है एलिमनी के लिए दावा कर सकती है अंडर डिफरेंट लॉस, कि भाई विभिन्न कानून हैं हमारे देश में महिलाओं से जुड़े हुए, तो विभिन्न कानूनों के तहत एलिमनी का दावा महिला कर सकती है, जैसे इंक्लूडिंग द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। एक कानून है कि भाई महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए बनाया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। प्रोटेक्शन यानी बचाना, डोमेस्टिक यानी घरेलू, वायलेंस यानी हिंसा। इसके अलावा सेक्शन 125 ऑफ द CRPC, है ना। इसके अलावा अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, है ना, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो ये विभिन्न तरह के कानून हैं जिन कानूनों के तहत एक महिला अलिमोनी की डिमांड कर सकती है। लेकिन अदालत ने क्या कहा, इट वुड बी इनइक्विटेबल। इनइक्विटेबल का मतलब है कि भाई ये, इक्विटेबल का मतलब होता है न्याय संगत, इनइक्विटेबल का मतलब है इट वुड बी न्याय संगत न होना, इक्विटेबल का उल्टा है ये। इट वुड बी इनइक्विटेबल टू डायरेक्ट द हस्बैंड टू पे मेंटेनेंस अंडर ईच ऑफ द प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स का मतलब है कार्यवाहियां, अदालत की कार्यवाही। एडिटोरियल कहता है कि भाई महिला जो है इनमें से हर, मतलब महिला इन कानूनों में से किसी भी कानून का सहारा लेकर एलिमोनी की डिमांड कर सकती है, लेकिन यह गलत होगा। क्या होगा, यह न्याय संगत नहीं होगा कि हस्बैंड को निर्देश दिया जाए कि हस्बैंड जो है गुजारा भत्ता दे, मेंटेनेंस दे अंडर ईच ऑफ द प्रोसीडिंग। कि हो सकता है कि किसी महिला ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लगा दिया, हो सकता है महिला ने हिंदू मैरिज एक्ट भी लगा दिया, है ना, सेक्शन 125 भी लगा दिया, तो हर कानून के लिए हस्बैंड को अलग अलग एलिमोनी देना, अगर हम इस तरह का प्रावधान करते हैं तो यह उचित नहीं होगा। ये जो है अदालत ने कही बात, है ना, कि भाई एक कानून के तहत ही दोगे ना एलिमोनी, तो ऐसा थोड़ी है कि हर कानून के तहत एलिमोनी मांगी जा रही है ना, अर्जिंग। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। इसके अलावा सिविल एंड फैमिली कोर्ट्स जो है हमारे ना, फैमिली कोर्ट्स जो है यानी कि जो छोटे मोटे फैमिली के जो मामले हैं इनको देखते हैं ना, नागरिक मामलों को निपटाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट की है टू टेक नोट ऑफ प्रीवियस सेटलमेंट्स। जैसे किसी महिला ने क्या किया कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लगा दिया, है ना, किसी महिला ने अपने पति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लगा दिया और वहाँ पे उसे एलिमोनी मिल गई। फिर महिला ने दोबारा से अदालत में जो है एक तरीके से मुकदमा दायर किया और हिंदू मैरिज एक्ट के नाम पे एलिमोनी मांगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं, भाई बार बार एलिमोनी नहीं देना है आपको, पहला जो सेटलमेंट हुआ है उस सेटलमेंट को देखना है, अगर दूसरा केस आता है तो, है ना। अर्जिंग सिविल एंड फैमिली कोर्ट टू टेक नोट ऑफ, टेक नोट ऑफ का मतलब है इस बात की जानकारी लेना, इस बात को संज्ञान में लेना, प्रीवियस सेटलमेंट, कि भाई आपको ये देखना है कि महिला ने हो सकता है पहले एलिमोनी की डिमांड की हो, अगर पहले कुछ सेटलमेंट हो चुका है तो फिर उसको ध्यान में रखते हुए आपको आगे की कार्यवाही करना है। परहैप्स कीपिंग इन माइंड, परहैप्स का मतलब शायद, कीपिंग इन माइंड का मतलब इस बात को ध्यान में रखते हुए, द वास्टनेस ऑफ इंडिया एंड इट्स इनइक्विटीज। वास्टनेस का मतलब विशालता, किसकी, भारत की, एंड इट्स इनइक्विटीज, इनइक्विटीज का मतलब यही है कि भाई भारत जो है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा असमानताएं हैं भारत में, बहुत ही ज़्यादा भारत विशाल है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए द कोर्ट ऑल्सो एडेड, कोर्ट ने इस बात को भी ऐड किया, है ना, किस बात को, हाउ एन, कोर्ट ने इस बात को भी ऐड किया कि हाउ एन ऑर्डर, कि भाई ऑर्डर और डिक्री का मतलब यही होता है अदालत का आदेश, ऑफ मेंटेनेंस, कि भाई मेंटेनेंस से संबंधित है ना,
गुजारे भत्ते से या निर्वाह भत्ते से संबंधित जो आदेश है मे बी इन्फोर्स, उसे लागू किया जाना चाहिए अंडर वेरियस लॉस एंड सेक्शन 128 ऑफ द सीआरपीसी। तो देखो कोर्ट ने इस बात को भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, भारत की विशालता को देखते हुए, असमानताओं को देखते हुए ना, कि भाई मेंटेनेंस से संबंधित जो ऑर्डर है उसे किस तरह से लागू किया जा सकता है ना, अंडर वेरियस लॉस, है ना, विभिन्न कानूनों के तहत, एंड सेक्शन 128 ऑफ द सीआरपीसी, और सेक्शन 128 ऑफ द सीआरपीसी के तहत। फॉर वीमेन इन इंडिया, है ना, कि भाई भारत में अगर हम महिलाओं के लिए बात करें, स्पेशली खास करके द पुअर, ऐसी गरीब महिलाएं हु आर ऑफन ओवरलुक, ओवरलुक का मतलब होता है उपेक्षा करना, इन डिस्कोर्स, देखो डिस्कोर्स का मतलब होता है प्रवचन, भाषण। तो देखो जब भी क्या है कि महिलाओं से संबंधित कानूनों की बात आती है तो बहुत बहुत ज़्यादा भाषणबाजी की जाती है, अदालत कोई फैसला देती है ना, तो वो भी जो है क्या कहते हैं, कई तरह के जो है गाइडलाइंस बता देती है ना, कई तरह की भाषणबाजी करती है। एडिटोरियल कहना चाहता है कि ये जो भी भाषणबाजी होती है, ये जो भी प्रवचन उपदेश दिए जाते हैं, जो भी बातचीत महिलाओं के लिए की जाती है ना, उनमें जो है एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई अक्सर महिलाओं की उपेक्षा की जाती है ना। फॉर वीमेन इंडिया स्पेशली द पुअर हु आर ऑफन, कि भाई खासकर जो गरीब महिलाएं हैं ना उनकी उपेक्षा की जाती है। द टॉप कोर्ट्स वर्ड, कि भाई टॉप कोर्ट, यहाँ पे टॉप कोर्ट कहा गया है सुप्रीम कोर्ट को। भाई सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जो बातें कही है ना, दैट क्या बातें कही है, दैट मेंटेनेंस लॉस, मेंटेनेंस लॉस का मतलब है ऐसे कानून जो कि महिला के गुजारे भत्ते से संबंधित है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि भाई जो भी हमने एलिमोनी से संबंधित जो भी कानून बनाए हैं, जो भी हमारे पास मेंटेनेंस लॉस है, विल मीन लिटिल, उनका मतलब कुछ नहीं होगा। देखो लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, है ना, नो, ये लिटिल जो है ना नो के इक्विवेलेंट होता है। तो एडिटोरियल, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो भी महिलाओं के लिए एलिमोनी से संबंधित, महिलाओं के लिए जो भी मेंटेनेंस लॉस है, उनका मतलब कुछ नहीं होगा इफ दे डू नॉट प्रिवेंट डिपेंडेंट वाइफ्स, कि अगर ये कानून नहीं रोकते हैं किनको, डिपेंडेंट वाइफ्स को, है ना, निर्भर महिलाओं को या चिल्ड्रंस को, है ना, फ्रॉम फॉलिंग इनटू डेस्टिट्यूशन एंड वेगनेंसी। देखो क्या होता है कि भाई जैसे कोई महिला है ना, उसे उसके पति ने त्याग दिया या फिर उनका तलाक हो गया, कोई बात हो गई है ना, तो क्या होता है कि वो महिला जो है ना, फॉलिंग का मतलब है गिर जाना, डेस्टिट्यूशन का मतलब होता है अभावग्रस्तता, महागरीबी, उसे कहा जाता है डेस्टिट्यूशन। वैग्रेंसी, वैग्रेंसी का मतलब होता है आवारापन, है ना, आवारापन में मतलब एकदम बिल्कुल आपका न तो घर है ना, न आप मतलब कोई घर बार नहीं है आपका, बिल्कुल एकदम रोड पे आ गए आप, है ना, आवारा जैसी आपकी हालत हो गई है ना, तो वो जो आवारापन जैसी हालत है ना उसको बोलते हैं वैग्रेंसी। और डेस्टिट्यूशन का मतलब है महागरीबी, है ना, बिल्कुल अभावग्रस्तता। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई ये जो हमने कानून बनाए हैं, मेंटेनेंस लॉस जो भी हमने बनाए हैं, इनका कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर जो निर्भर महिलाएं और बच्चे हैं, हम उनको गरीबी में गिरने से नहीं रोक पाते। अगर हम उनको वैग्रेंसी, अगर हम उनको आवारापन में मतलब उनकी ज़िंदगी खराब होने से अगर हम उनको नहीं बचा पाते, तो फिर क्या मतलब है इन कानूनों का। तो ये जो बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही है, ये बात ऑफर अ ग्लिमर ऑफ होप, यह बात जो है उम्मीद की किरण जगाती है। ग्लिमर ऑफ होप का मतलब है आशा की किरण, उम्मीद का किरण है, उम्मीद की किरण। तो ये जो अंतिम बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, क्या बात अंतिम सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि भाई जो भी हमने मेंटेनेंस लॉस बनाए हैं उनका कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर हम जो निर्भर महिलाएं और बच्चे हैं उन्हें नहीं बचा पाते हैं गरीबी में गिरने से, अगर हम उन्हें नहीं बचा पाते हैं वैग्रेंसी में गिरने से ना। तो ये बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है अपने फैसले में, यह एक उम्मीद की किरण प्रदान करती है।